Dear students, yesterday few students asked me, ma'am, I want to know how we can write the question answer by our own. कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर खुद लिख पाएँ जानना चाहते थे। मैं आज एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि पावर शेयरिंग जो सिविक्स का पहला चैप्टर है, इसमें जो पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिन्हाला बोलने वाले पॉपुलेशन का परसेंटेज है 74%, अदर लैंग्वेज बोलने वाले 7% एंड तमिल बोलने वाले 18%। सिंहाला बोलने वालों में से भी जो पॉपुलेशन है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ये है बुद्धिज्म, आधे बुद्धिज्म थे और कुछ लोग वहाँ पे क्रिश्चियन भी थे। अदर लैंग्वेज में ज़्यादातर क्रिश्चियन थे श्रीलंका में, और क्रिश्चियन में भी कुछ तमिल बोलते थे और कुछ सिंहाला बोलते थे। और तमिल बोलने वाले में से भी 5%, 18% में 5% तमिलियन जो थे वो इंडियन थे, और 13% तमिलियन जो थे नेटिव तमिल के थे। उसमें से भी तमिल बोलने वाले में से भी कुछ लोग हिंदू थे, कुछ लोग मुस्लिम और कुछ लोग क्रिश्चियन थे। तो लेकिन वहां पे जो शासन था उसके हिसाब से लोगों को ज्यादातर सिंहाला बोलने वाले लोगों को ज्यादातर जॉब मिलता था। इससे लोगों फील करते कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी, इस जो मैं समझाने जा रही हूँ कि कैसे आप एक क्वेश्चन का आंसर खुद लिखा जा सकता है। इसमें हमें ये बताऊंगी कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, ये तो क्लियर दिख रहा है कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। इसको सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? आप लोग सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। द मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका स्पीक्स सिंहाला लैंग्वेज व्हिच इज 74%, एंड in other language there are 7% people who speak other language, and Tamil speaking people are 18%। ऐसे करके अगर हम अपने आप सिर्फ एक पॉइंट को देखें और उसका एक सेंटेंस बना दें, ये पॉइंट को देखिए और इसका एक सेंटेंस बना दीजिए। जैसे ये तमिल लिखा है, तमिल में कुछ इंडियन तमिल थे और कुछ नेटिव तमिलियन थे, तो इसको भी हम 2 सेंटेंस बना सकते हैं। सिंहाला में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन थे, इसको भी हम 2 सेंटेंस बना सकते हैं। हर एक, जैसे हम यूकेजी से लेकर स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं, और आप लोगों को देखिए, आप लोगों के सामने सिर्फ एक एक वर्ड है, और हर वर्ड को अगर हम एक सेंटेंस में बना दें तो ये भी एक 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम इसे, ये पॉइंट को हम एक पैराग्राफ में रखें, इस पॉइंट को हम ये एक पैराग्राफ में रखें, और इसे और एक दूसरे पैराग्राफ में रखें, तो ये 3 पैराग्राफ हो गया, और ये 3 पैराग्राफ एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये कुछ आइडियाज हैं जिससे हम सिर्फ एक वर्ड को अगर याद रखें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही लिख सकते हैं।